हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गॉसेस थ्योरम और उसके दोनों तीनों केसेस हमने देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस। ठीक है कि गॉसेस थ्योरम को हम कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से किसी भी सरफेस की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आज हम लोग इस वीडियो में उन्हें कवर करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो आइए विद्यार्थियों, हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम, है ना। गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो है गॉसेस थ्योरम का वो है to find intensity of electric field at a point due to line charge है ना। एक लाइन के ऊपर चार्ज है या लीनियर चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक लाइन है, उसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, और उस लाइन चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है? बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। ठीक है, गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लाइन चार्ज के बारे में बात करी विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हम एक लाइन बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी, एक लाइन है हमारे पास। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की एक लाइन है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस लाइन के ऊपर रख दिए चार्जेस। ठीक है, तो हमने क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज इस पर बता दिए कि इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब जाहिर सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता करना है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसके लिए हम क्या करें, हमें एक सरफेस रखनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, तभी तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और गॉसेस सरफेस क्या होती है या गॉसियन सरफेस क्या होती है? क्या बताया था गॉस ने कि सरफेस क्लोज्ड होनी चाहिए। गॉसेस थ्योरम क्या बोलती है? किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो हमें सरफेस चाहिए, कैसे चाहिए? क्लोज्ड। ठीक है, तो विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, हमने लिया कि यहां पर इस लाइन चार्ज से आर लेंथ पर, है ना, या रेडियस आर ले लें हम। आर लेंथ पर एक पॉइंट है, यहां से यहां तक हमने लेंथ ले ली आर, है ना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? आर डिस्टेंस या आर लेंथ पर पॉइंट पी को सपोज करा, जिस पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या किया हमने, आर को रेडियस लेकर एक सिलेंडर फॉर्म कर दिया। तो जितना आर इधर है उतना ही आर इधर भी होगा विद्यार्थियों। ठीक है, अब क्या करा, आर को रेडियस लेकर एक सिलेंडर बना दिया, जितना आर इधर है उतना ही आर इधर भी होगा। ठीक है, इस बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या करा हमने, एक सिलेंडर फॉर्म कर दिया, आर को रेडियस लेकर एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है, तो यहां पर हम सिलेंडर बना दे ऐसा। ठीक है, अब ये सरफेस हमारी गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगी और सिलेंडर की लेंथ ले ली हमने एल। क्या लेंथ ले ली हमने? एल। मतलब जहां तक सिलेंडर है वहीं तक हमारा लीनियर चार्ज हमने सपोज करा, अज्यूम। एक्चुअल में तो लेंथ इसकी इनफाइनाइट है। ठीक है, लेकिन हम सपोज करा कि हमारी गॉसियन सरफेस, क्योंकि अगर इसके बाहर लेंथ जाती है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्लोज सरफेस नहीं है। ठीक है, तो हमने एल लेंथ का सिलेंडर बना दिया जिसकी रेडियस क्या है? आर। ठीक है, क्लियर है। और ये जो हमारे पास लाइन चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी कहां पर लिखें? यहां पर लिख देते हैं इसकी चार्ज डेंसिटी, है ना। चार्ज डेंसिटी जो है वो है विद्यार्थियों लैम्डा। क्या है? लैम्डा। चार्ज डेंसिटी जो है वो है लैम्डा। ठीक है, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, अब ये सिलेंडर है तो इसमें से जो इस सिलेंडर के सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो हमें निकालना। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो सिलेंडर है उसके पास तीन सरफेस है। एक तो है ये वाला साइड, जिसे हमने बोला S1, एक ये वाला साइड इसे बोला S2, और एक ये वाला साइड जिसे हमने बोला S3। जिसे इस मार्कर को देखें हम, ये जो हमारा मार्कर है सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, तो इसमें तीन सरफेसेस है। एक तो ये वाली है, इस साइड वाली, है ना, इस साइड वाली सर्कुलर सरफेस S1, इस साइड वाली S2, और एक ये वाली जो है
S3 है ना, S1 S2 और S3। S3 कौन सी सरफेस है, ये वाली, और इसके अंदर वाली जो रिफिल है वो हमारा लाइन चार्ज है, ठीक है, जिससे क्या निकल रहा है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहे हैं, ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, है ना, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हम लोग विद्यार्थियों निकालने वाले हैं चार्ज डेंसिटी, ठीक है। कहां पर लिखें, यहां से स्टार्ट करते हैं हम, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला विद्यार्थियों आज आपको बताने वाले, ध्यान रखना, चार्ज डेंसिटी हमें निकालनी है। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज, ठीक है, उस बॉडी पर जितना चार्ज है वो अपॉन चार्ज अपॉन या तो लेंथ, या तो एरिया, या तो उस बॉडी का वॉल्यूम, ठीक है, तीनों में से कोई भी चीज। अगर लाइन है, अगर ऐसी सरफेस है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो केवल एक लाइन से बना है, केवल एक लाइन है, ठीक है, तो वहां हम एरिया वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, तो हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे, जितना चार्ज है उस लाइन पर अपॉन लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है, तो चार्ज अपॉन लेंथ हो जाएगा। अगर प्लेट होती है हमारे पास तो हम बोलते हैं उसका हम एरिया निकाल सकते हैं, तो हम लिखते हैं चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है, तो हम क्या निकालते हैं उसमें, वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का, चार्ज डेंसिटी का, चार्ज अपॉन लेंथ एरिया या वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिया है विद्यार्थियों, चार्ज डेंसिटी को हमने लिया है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज हमने सपोज किया कितना चार्ज है, प्लस क्यू, अपॉन लेंथ कितनी है इसकी, एल, तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, कितनी हो जाएगी, क्यू बाय एल। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए नेट फ्लक्स पासेस थ्रू दिस सिलेंडर, ठीक है, इस सिलेंडर को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस, है ना, क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये क्लोज सरफेस हो गई, अब ये गॉसियन सरफेस की तरह एक्ट करने वाली है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग निकालने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहले इस सरफेस का, इस सरफेस का और इस सरफेस का फ्लक्स निकालें और तीनों को ऐड कर दें, ठीक है। तो यहां पर निकालें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through surface of cylinder S1, ठीक है, S1 कहां पर है, यहां पर, ठीक है, S1 कहां पर है, यहां पर, S2 कहां पर है, यहां पर, और S3 कहां पर है, यहां पर, ठीक है। तीनों का हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और तीनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम यहां पर निकाल रहे हैं S1 S2 एंड S3, S1 S2 और S3 से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमें, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो, ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई किसके लिए, S1 के लिए, तो यहां पर लिखा हमने 1 प्लस फाई ई S2 के लिए 2 प्लस फाई ई S3 के लिए 3, ठीक है। चलिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब यहां पर ध्यान से समझना विद्यार्थियों, S1 और S2 से पास होने वाला फ्लक्स होगा 0, S1 और S2 से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि ये हमारी जो लाइन है जिस पर चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास हो रही है, ऐसे, और ऐसे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्या डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, किसी भी सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली लाइन ऑफ फोर्स, है ना, फील्ड लाइंस जब किसी सरफेस से परपेंडिकुलर पास हो, नॉर्मली पास हो, तभी हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। यहां पर ये हमारी, यहां पर इस डायग्राम में थोड़ा थोड़ा बताएं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, जो फील्ड लाइन पास हो रही है वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर है। इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस से तो पैरेलल है ना, क्या फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, नहीं, क्या फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है इस डायरेक्शन में, नहीं, तो इससे और इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0। तो फ्लक्स पासेस थ्रू S1 फाई E1 इज 0, फाई E2 इज 0 प्लस फाई E3, हाँ E3 से सर फ्लक्स पास होगा क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही है। ये सिलेंडर है ना, ये वाला एरिया S3 सरफेस एरिया, इससे परपेंडिकुलर पास हो रही फील्ड लाइन ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्स हमारा होगा, ठीक है। तो S3 से पास होने वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, तो एरिया क्या है यहाँ पर S3 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करें हम, फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट S3 डॉट
कॉस थीटा, ठीक है, डॉट हटाते तो क्या लगता है कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है S3 और E में, E और S3 में कितना एंगल है 0 डिग्री का, यहाँ लिखे E डॉट S3 कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है विद्यार्थियों, क्या होती है वैल्यू 1, ठीक है। तो S3 यहाँ पे लिख दिया हमने 1, यहाँ बता देते हैं हम कि हमने यूज किया है cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर इतनी। अब बात करें हम S3 क्या है, तो E डॉट S3 क्या है विद्यार्थियों, S3 कौन सा एरिया है, ये जो हमारा सिलेंडर है इसका कौन सा एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की सरफेस एरिया यही वाला है ना, ये वाली सरफेस है सिलेंडर की, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है हमारा S3। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एल, है ना, 2 पाई आर एल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 पाई आर एल, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हमने पहले वीडियो में बताया आपके एरिया, है ना, सारे शेप के एरिया, वॉल्यूम, तो सारे एंगल्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ई की S3 की वैल्यू हमने लिख दी ये, ठीक है, क्लियर। पाई ई की हमारे पास एक वैल्यू आ गई इतनी क्लियर इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, पाई की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। हमें गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन करना है ना, तो किसके थ्रू सॉल्व करना है, गॉसेस थ्योरम। तो यहां पर लिखे हम अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, क्या बोला है गॉसेस थ्योरम में, गॉस ने पाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, पाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब पाई ई की एक वैल्यू ये है, इसको हम बोल दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक वैल्यू ये है, इसे बोल दें हम इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें, ये भी पाई ई, ये भी पाई ई, ठीक है। तो ई को इसके बराबर में रख सकते हैं। यहाँ पर लिखे हम ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड from equation first and second we get, क्या हो जाएगा हमारे पास E डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, E की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो E इज इक्वल टू, इन सबको उधर ले जाएंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास Q अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है विद्यार्थियों, क्लियर। अब Q हमारे पास क्या है, चार्ज हमारे पास, यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं चार्ज की डेंसिटी से। तो क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, है ना, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास लैम्डा एल इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू आ जाएगी। इसको पुट कर दिया हम कहां पर, यहां पर। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, लैम्डा इंटू एल अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो L से L कैंसल, तो E क्या बचेगा हमारे पास, लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, न्यूटन पर कूलम। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग पॉज करें वीडियो को और फटाफट से नोट्स को डाउनलोड नोट कर ले, है ना, जो भी हमने डेरिवेशन करा उसको नोट कर ले, ताकि आपको जो है बाद में जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपको सहूलियत रहे, ठीक है। नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है विद्यार्थियों, फटाफट से नोट कर ले, कर लिया, चलिए मिटा दे। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला, नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन, है ना। फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ लिया हमने, लीनियर चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सेकंड हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की वजह से किसी पॉइंट पर अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये वाला फॉर्मूला विद्यार्थियों याद रखना, बहुत जगह काम आएगा आगे, ना, डेंसिटी निकालने का, चार्ज डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन लेंथ, एरिया या फिर वॉल्यूम, ठीक है। जैसा शेप, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला हमारा एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट
ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज शीट है हमारे पास, उसकी वजह से हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चार्ज शीट बना दे, एक शीट बना रहे हैं विद्यार्थियों, ठीक है, एक शीट बना दी हमने यहाँ पर, ठीक है, कैसी है, इनफाइनाइट, ठीक है, हमने सिर्फ इसका शेप बनाया कि इसकी इस टाइप की कोई एक शीट है हमारे पास, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, इसका एरिया हमने ले लिया कि इसका एरिया जो है वो ए है, ठीक है, इनफाइनाइट है। अब इसके दोनों साइड पे क्या है, चार्ज है, इधर भी चार्ज है और नीचे भी चार्ज है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइड पे क्या है विद्यार्थियों, चार्ज है। क्लियर है, शीट आपको समझ में आ रही है, ऐसी बनाए या फिर वर्टिकल में बना दे, जैसा आपको ठीक लगेगा वैसा बना देंगे, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, शीट है जिसके ऊपर ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या है, चार्जेस हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस इनफाइनाइट शीट की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो ऊपर और नीचे दोनों साइड पे क्या है, चार्ज है, एक शीट है हमारे पास, क्या है, एक बुक लेके बताते हैं आपको, ठीक है, ये हमारे पास एक शीट है ना, मैथ्स वाले सर की बुक है मैथ्स की, ये हमारे पास एक शीट है, समझ लीजिए, है ना, ऊपर भी सरफेस पर चार्ज है और नीचे भी सरफेस पे क्या है, चार्जेस है, ऊपर भी चार्जेस है और नीचे भी चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी होगी, इंटेंसिटी ऊपर की तरफ भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नीचे की तरफ भी होगी, ये चीज क्लियर है आपको, है ना, ऊपर और नीचे दोनों साइड पे क्या होगी, इंटेंसिटी, मतलब यहां से इंटेंसिटी कैसी होगी, ऊपर भी होगी और यहीं से इंटेंसिटी नीचे भी होगी, नीचे भी बना देते हैं, नीचे भी होगी, इंटेंसिटी ऊपर भी होगी और इंटेंसिटी नीचे भी होगी, इस टाइप से होगी इंटेंसिटी ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ, ठीक है, क्लियर है। अब क्या किया विद्यार्थियों, हमने यहां पर इसके बाद इस शीट की दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पर दो पॉइंट सपोज करें, है ना, यहां से सेम डिस्टेंस पर एक पॉइंट सपोज करा यहां पर P और यहां पर सपोज करा है P डैश, दो पॉइंट सपोज करें P और P डैश। अब क्या किया हमने, इस P डैश को एक्सिस मानकर, है ना, दोनों को एक्सिस लेकर एक सिलेंडर फॉर्म किया, ठीक है, छोटा सा सिलेंडर, ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, तो यहां से यहाँ पे इन दोनों को एक्सिस मान के एक छोटा सा सिलेंडर हमने क्या करा, बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, एक सिलेंडर बना रहे हैं ना, हो सकता है थोड़ा सा गंदा बने, ठीक है, ये हमारे पास बन गया एक सिलेंडर, ठीक, क्लियरली दिख रहा है कैमरे में आपको, एक सिलेंडर बना दिया हमने यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा बना दे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इधर भी प्लस चार्जेस को हटा के थोड़ा सा सिलेंडर बना देते हैं, फिर प्लस चार्जर लगा देंगे, ठीक है, ये ठीक है सर, ओके विद्यार्थियों, आपको सिलेंड्रिकल शेप समझ में आ रहा है, ये चार्जेस है ना, ठीक है, ये चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं, चार्जेस की कमी नहीं है हमारे पास, हाँ, हमारे शीट पर बहुत सारे चार्जेस, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक सिलेंडर। अब जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा, ठीक है, क्लियर है, जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका होगा, ठीक है, चलिए बस हमारा डायग्राम हो गया। अब ये वाला हमारा जो सरफेस है ना, जो सरफेस है, जो सिलेंडर हमारा बना है, वो कैसे काम करेगा, एज अ गॉसियन सरफेस, है ना, एज अ गॉसियन सरफेस वर्क करेगा हमारा जो सिलेंडर हमने बनाया है, ठीक है, बस इसके बाद वही पुरानी कहानी सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या निकालना है हमें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इन दोनों से, इससे और इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है हमें, ठीक है, तो इन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो होगा, वही वाली चीज। अब हमारे पास शीट है, कहाँ गई शीट हमारी, ये रही शीट, ये शीट, और ये हमारे पास है मार्कर हमारा सिलेंडर, मार्कर है हमारा सिलेंड्रिकल शेप, ये शीट, और ये रखा हमने विद्यार्थियों मार्कर, तो अब क्या होगा, ये वाली जो सरकमफेरेंस है इसकी, है ना, ये गोल ऐसी वाली, ठीक है, उससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, जीरो। अभी क्या हो रहा है, ये शीट है, तो शीट से जो फ्लक्स निकल रहे हैं, जो फील्ड लाइन निकल रही है, कैसे निकल रही है, ऐसे, और नीचे वाले चार्ज पे ऐसे, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला ऊपर वाला, यहां से परपेंडिकुलर, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहे हैं, नीचे वाले से परपेंडिकुलर फ्लक्स पास हो रहे हैं, और ये वाला जो एरिया है, इससे फ्लक्स इधर और इधर पास हो रहे हैं क्या, नहीं, तो इस सरफेस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स है जीरो, ये वाला यहां से पास होने वाला फ्लक्स जीरो, कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, हमें क्या लिखना है, ये वाला और ये वाला, ये वाले फ्लक्स और ये वाले फ्लक्स, मतलब इस एरिया और इस एरिया से पास होने वाले फ्लक्स निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो तो नेट फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है, चलिए करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक
flux passes through electric flux passes through area of cylinder A, इसको भी ले लेते हैं हम, सिलेंडर एरिया ऑफ सिलेंडर एट पॉइंट P एंड P डैश, है ना, P और P डैश वाले एरिया को ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा, इसकी एरिया ये है, ठीक है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। हमने सपोज करा है ना, हमने सपोज करा, हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं हमारे हिसाब से, एनसीईआरटी ने सिग्मा किया इसलिए हमने भी सिग्मा किया है ना वैल्यू। हम सपोज तो कुछ भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी लैम्डा ले सकते हैं, ठीक है, हम अल्फा ले सकते हैं, हमारे ऊपर है, ठीक है। ये तो डिनोट किस चीज से करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हमने क्या ले लिया, चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, ठीक है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चार्ज डेंसिटी निकालें, ठीक है, कि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी शीट की, ठीक है, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ बता दें इस बॉक्स में आपको, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। इस बार एरिया है, शीट है हमारे पास, शीट का क्या होगा एरिया, तो Q बाय A आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब निकालें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E, किसका, P और P डैश वाला एरिया, P वाला एरिया ये, P डैश वाला एरिया ये, ठीक है, दोनों ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका निकालेंगे P वाले का, तो क्या हो जाएगा E वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस नीचे वाले का E वेक्टर डॉट A वेक्टर, दोनों का एरिया सेम है, इंटेंसिटी भी सेम है, तो यही आएगा, ठीक है। तो फाई E इज इक्वल टू, वेक्टर हटाएंगे तो क्या लगेगा दोनों में, कॉस थीटा, तो E डॉट A कॉस थीटा प्लस E डॉट A कॉस थीटा, ठीक है। तो फाई E इज इक्वल टू, दोनों में थीटा की वैल्यू 0 है ना, यहाँ पर तो E डॉट A कॉस 0 प्लस E डॉट A कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो E डॉट A क्या बचेगा, E डॉट A प्लस E डॉट A, है ना, कॉस 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, उसके बाद फाई E की क्या वैल्यू आ रही है 2EA, फाई E की क्या वैल्यू आ रही है 2EA, इतना क्लियर है सभी को, क्या वैल्यू आ रही है 2EA, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद वही अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, है ना, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉस की थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फाई E एंड फाई E इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फाई E और फाई E को सॉल्व कर ले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें 2EA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2EA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू निकालनी है हमें, हमने निकाल E इज इक्वल टू Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज की वैल्यू रख दें यहां से, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा इंटू A, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दें, है ना, तो Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू A अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसल, तो E की वैल्यू क्या आ गई विद्यार्थियों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जिस वैल्यू को हमें याद रखना है, आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले डेरिवेशन में हमारी ये वैल्यू बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो हमने निकाल दिया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज शीट, ठीक है, वैल्यू होती है ये, ठीक है। फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए डेरिवेशन को, ठीक है, वीडियो को पॉज करें, नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद हम इसका थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है विद्यार्थियों, फटाफट से नोट कर लें इनको, ठीक है, आई होप कर लिया होगा। चलिए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमारा थर्ड एप्लीकेशन करने वाले हैं अब हम, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है विद्यार्थियों, तो आप बिंदास पूछिए हमसे, है ना, बहुत कम विद्यार्थी डाउट पूछते हैं, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पूछने में शर्म आ रही है, आप नहीं पूछना चाहते हैं कि सबको कमेंट में दिखेगा,
तो आप डीएम कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पेज पर, डीसी क्लासेस के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, उस पर आप हमें डीएम करें, अपना डाउट पूछें, हम आपका डाउट क्लियर कराएंगे और ऐसा क्लियर कराएंगे कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, 2 एप्लीकेशन हमारे हो गए विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने वाले हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field at a point due to spherical charged shell, है ना, ये चार्ज स्फेरिकल शेल ऐसा भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो विद्यार्थियों, इस वाली एप्लीकेशन के 3 केसेस हैं, ठीक है, 3 केसेस हैं, ठीक है। पहले हम आपको एक स्फेरिकल शेल बना के बता देते हैं, ठीक है, कहाँ बनाए यहाँ पे बना देते हैं, है ना। एक स्फेरिकल शेल है हमारे पास जो कि चार्ज है, ठीक है, एक शेल है जिस चार्ज है, जिसकी रेडियस हमने ले ली क्या, इसकी रेडियस है आर, कैपिटल आर इसकी रेडियस है, और चार्ज है, इसके चारों तरफ क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, चार्ज है, चार्ज, तो हमने क्यू चार्ज बना दिए बहुत सारे इसकी सरफेस पर, ठीक है, इसके सरफेस पे चार्ज है सिर्फ, ठीक है, तो हमने प्लस क्यू चार्ज बना दिए, क्यू चार्ज या 10 चार्ज इसके चारों तरफ है ना, पूरे सरफेस एरिया पे, ठीक है। अब इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड करनी है। तो केसेस 3 कैसे बनेंगे, या तो पॉइंट पी कहां पर हो, यहां पर हो, पॉइंट पी हो यहां पर इस स्फेरिकल शेल से कुछ डिस्टेंस पर, या तो पॉइंट पी यहीं पर हो, स्फेरिकल शेल की सरफेस पर ही हो, या फिर पॉइंट पी जो है वो इस स्फेरिकल शेल के अंदर हो, यहां पर हो, कहीं पर भी हो सकता है ना। शेल के अंदर ही अगर पॉइंट पी है, उस पर इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे 3 केसेस बन सकते हैं विद्यार्थियों, ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या किस बारे में बात कर रहे हैं। 3 केसेस है स्फेरिकल शेल के, ठीक है, या तो पॉइंट पी शेल के बाहर हो, आउटसाइड द सरफेस या आउटसाइड द शेल, ठीक है, या फिर पॉइंट पी शेल की सरफेस पर ही हो, ऑन द सरफेस ऑफ शेल हो, ठीक है, या फिर हमारा पॉइंट पी उस स्फेरिकल शेल के अंदर हो, इनसाइड द शेल हो, ठीक है। चलिए, फर्स्ट वाला हम लोग करने वाले हैं, फिलहाल हम लोग फर्स्ट करने वाले हैं जिसमें हमारा पॉइंट पी कहां पर है, यहां पर है, पॉइंट पी कहां पर है हमारा विद्यार्थियों, यहां पर कुछ डिस्टेंस पर। तो हमने लिया इसकी रेडियस थी आर, ठीक है, और आर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, आर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट पी है, आर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट पी है, ये रेडियस है आर, ठीक है, और स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमारा है पॉइंट पी, ठीक है। अब क्या करें, इस पूरे को रेडियस मान के हम एक स्फीयर बना दें, एक और स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, क्योंकि हमें क्लोज सरफेस तो बनानी पड़ेगी ना, क्लोज्ड सरफेस बनेगी तभी तो गॉसियन सरफेस की तरह वो एक्ट करेगी और हमारा काम बनेगा। गॉसियस थ्योरम कब लगा सकते हैं, जब हमारी सरफेस कैसी हो विद्यार्थियों, क्लोज्ड सरफेस हो, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमने एक थोड़ा सा स्फीयर बनाने की कोशिश की, ठीक है। अब ये वाली सरफेस हमारी कैसी बन गई, गॉसियन सरफेस, कैसी बन जाएगी विद्यार्थियों, गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस की तरह काम कर रही है, ठीक है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाला केस हम लोग करने वाले हैं विद्यार्थियों, फर्स्ट केस, पहला केस क्या बोलता है, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द शेल के बाहर हो, आउटसाइड लाई करे, तो शेल के बाहर हमने यहाँ रख दिया आर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब हमें निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा ना। चलिए निकालें, तो निकालते हैं, क्या करें, क्या निकालना है हमें। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर इस पॉइंट पे छोटा सा एरिया कट कर लिया ds, और वही जो गॉसियन थ्योरम करते हैं, छोटे से स्मॉल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकाल दो, उसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through स्मॉल सरफेस ds से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई ई भी क्या हो जाएगा, स्मॉल डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। फिर वही
वेक्टर हटाएंगे तो डी फाई ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है। चलिए यहां पर करके बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो डी फाई ई क्या आ जाएगा हमारे पास, ई डॉट डी एस, ठीक है। अब निकालेंगे पूरी सरफेस का, होल सरफेस का। तो होल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through whole surface, तो क्या कर देंगे इसका विद्यार्थियों, इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करें, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो क्या हो जाएगा इसका फाई ई, इतना तो सभी को आ गया है आई होप। इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई हमारा कांस्टेंट, ई को बाहर करा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ठीक है। अब ध्यान से देखना और बताना कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या आएगा। ये जो डी एस है छोटा सा स्मॉल एरिया किसका है, किसका है, स्फीयर का सरफेस एरिया है ना। तो इसे बहुत सारे सरफेस एरिया को हम ऐड कर दें यहाँ पर छोटे छोटे, तो क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर प्लस ई भी लगाना है हमें ना, यहाँ पर लगा दिया हमने, यहाँ पर प्लस सी, ठीक है, प्लस सी लगेगा ना विद्यार्थियों कांस्टेंट का। तो ये हो गया हमारा। अब छोटे छोटे स्मॉल एरिया को जोड़ेंगे तो पूरा सरफेस एरिया बन जाएगा किसका, स्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थियों, क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है यहाँ पर, इस वाले स्फीयर के लिए रेडियस क्या है, क्या रेडियस है, आर प्लस आर, ठीक है। तो 4 पाई यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आर प्लस आर का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, आर प्लस आर का स्क्वायर, तो साथ में लगा देंगे कांस्टेंट सी, तो सी से सी कैंसल, है ना, या मर गया सी से सी, क्या बचेगा, ई डॉट 4 पाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया विद्यार्थियों फाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम क्या बोलती है, यहाँ पर लिखें अकॉर्डिंग टू, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम क्या बोलती है विद्यार्थियों, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लें, ठीक है। यहाँ पर करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इज इक्वल टू ये, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ई डॉट 4 पाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बस ई की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, इस पूरे को ले जाओ इसके अपॉन में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्यू अपॉन 4 पाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, न्यूटन पर कूलम, यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल के आउटसाइड में अगर कोई पॉइंट है तो उसके लिए इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे विद्यार्थियों, ऐसे, कैसे निकालेंगे, ऐसे, क्लियर है, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग, है ना, फटाफट से नोट कर लो, पॉज करो वीडियो को, नोट कर लो। तो हम लोग सेकंड वाला केस करते हैं, ठीक है, कर लिया। चलिए केस नंबर सेकंड पढ़ने वाले, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाला केस क्या बोलता है, सेकंड वाला केस क्या बोलता है विद्यार्थियों, हमारे पास आंसर है ना, हम इस आंसर को नहीं मिटा रहे हैं, आंसर को यहीं पर रख रहे हैं, ठीक है। आंसर हमारा यहीं पर, यही हमारा आंसर आया, ठीक है। चलिए सेकंड वाला केस क्या बोलता है कि अब हमारा जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी वो हमारी स्फेरिकल शेल की सरफेस पर ही हो, ठीक है। क्या बोलता है हमारा सेकंड केस, केस नंबर सेकंड क्या बोलता है, व्हेन point P lies on the surface of spherical shell, शेल की सरफेस पर ही लाई करे, पॉइंट P यहीं पर लाई कर रहा है, इस जगह पर, यहीं पर है हमारा पॉइंट P। तो हमारी गॉसियन सरफेस भी यही है, डिस्टेंस रेडियस भी यही है, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है। तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही आएगा,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, तो सारी चीजें क्या आएगी हमारी सेम, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर निकालें ना, सेकंड वाला केस क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, चार्ज भी सेम है हमारा, हमने चार्ज को चेंज नहीं किया, ठीक है, 4 पाई हमारा सेम है, हमने चेंज नहीं किया, एप्सिलॉन नॉट हमारा सेम है, हमने चेंज नहीं किया, क्या चेंज हुआ है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हुई है, r प्लस आर थी, अभी डिस्टेंस कम होके केवल r रह गई, तो इस r प्लस आर को हम लिख सकते हैं कैपिटल R का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, कौन से केस के लिए, जब हमारा चार्ज शेल के सरफेस पर ही हो, है ना, स्फेरिकल शेल के सरफेस पर हो, तब हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी विद्यार्थियों, ये हो जाएगी, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये होगी, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ठीक है। चलिए इसके बाद थर्ड वाला केस आपको बता देते हैं यहीं पर, ठीक है, केस नंबर 3 क्या है, जब हमारा पॉइंट कहां पे आ जाए, शेल के अंदर, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल, हमारा पॉइंट P कहां पर हो, शेल के अंदर, अब पॉइंट P यहां पर था, इसके बाद हमारा पॉइंट P कहां पर आ गया विद्यार्थियों, हमारा पॉइंट P ये हमारी रेडियस है, ठीक है, लेकिन अब हमारा पॉइंट P यहां पर आ गया, पॉइंट P है यहां पर, दिख रहा ना, पॉइंट P इस जगह पर है, शेल के अंदर, हमारा पॉइंट P कहां गया, शेल के अंदर, अब इस पर लगने वाली इंटेंसिटी कितनी होगी, तो विद्यार्थियों इस पर लगने वाली इंटेंसिटी होगी 0, कितनी होगी, 0, कैसे 0 हुई सर, कैसे होगी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्या निकाला हमने, Q अपॉन 4 पाई डिस्टेंस स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो सारी चीजें तो है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस भी हमारे पास होगी, r माइनस हम समथिंग कर देंगे r, लेकिन क्या इस स्फेरिकल शेल के अंदर चार्ज है, क्या इस स्फेरिकल शेल के अंदर चार्ज है, नहीं, इस पॉइंट पर Q इज इक्वल टू क्या है, 0, क्या है, Q इज इक्वल टू 0, तो Q इज इक्वल टू 0 होने की वजह से यहां पर आ जाएगा 0 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, या r माइनस r लिख दे हम स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी विद्यार्थियों, 0, मतलब स्फेरिकल शेल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तब उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। तो विद्यार्थियों ये हमने गॉसेस थ्योरम के तीनों एप्लीकेशन पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहा है छोटा सा, कि हम गॉसेस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ को कैसे डिराइव करें, है ना, गॉसेस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ को कैसे डिराइव करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, गुड डे।